इसलिए आज सोलोमन महाराज भी हमको लेकर आज ये बात बताने का मतलब ये है, हमको इसे कोई भी मूर्ख ना ठहरे, मूर्ख ना बने। इसलिए यहाँ पे मूर्ख बनने से किस प्रकार का खतरा हो सकता है, इन्हीं बातों को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है। 6वें वचन में कहता है, जो मूर्ख के हाथ में संदेश भेजता है वे मानो अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। हम इससे पहले जब ध्यान किया तो जो मूर्ख के हाथ संदेश भेजता है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारने का बराबर है करके इससे पहले अध्याय में हमने सुना था। यानी कि क्यों ये ऐसा कहता है, अगर किसी को मूर्ख मनुष्य को किसी ने किसी काम के लिए भेज दिया तो वो काम सही से नहीं कर पाने की वजह से इसको कैसा महसूस होगा, मानो इसके पैर पे कुल्हाड़ा मारा। मगर यहाँ पे कहता है कुल्हाड़ा भी मारा और दूसरा क्या, विष पी लिया। अगर हम देखा जाए तो कोई यानी कि मूर्ख को काम पे लगा दिया, काम किसी को भी काम में क्यों भेजता है, कोई संदेश देने के लिए क्यों भेजता है, उसका अंदर की जो इच्छा है वो पूरा होने के लिए दूसरा मनुष्य को इस्तेमाल करता है। अगर मैं शायद सोच लीजिए मैं हूँ, मेरा अंदर कुछ विचार है, मेरा उद्देश्य कुछ है, उसको प्रकट करने के लिए दूसरों को मैं अपना काम के लिए भेज देता हूँ तो अच्छा काम करके आएगा। अगर वो जाके उस प्रकार का फल नहीं लाया, वो मूर्ख होने के कारण किसी भी लापरवाह करा या मूर्खता के कारण ढंग का काम नहीं कर पाया तो मेरा हालत क्या हो जाएगा, मैंने जो सोचा था, जो मेरा उद्देश्य था, जो मेरा विचार था वो पूरा नहीं हो पाएगा। यानी कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ एक सहायता के द्वारा, अगर वो मूर्ख ठहरा तो मेरा आगे बढ़ना सफल नहीं सकता। इसलिए मेरा टांग काटने की, कुल्हाड़ा मारने की बराबर है। तो यहाँ पे एक और बात भी जोड़ दिया गया है, मानो उसने विष भी पी लिया, टांगों में कुल्हाड़ा भी मारा और विष भी पिया। अगर बाद में पश्चाताप करता है, जो मैंने किसी को भेजा वो ढंग का काम नहीं करता, वो मूर्ख होने की वजह से, मैं तो उस समय पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं रहेगा, ये कहने का मतलब है। यानी हम इसको सरल बात में कैसे जानेंगे, मान लीजिए कोई भी खुदकुशी करता है, अपने जीवन से तंग आके विष पी लिया, विष पीने के बाद सबको अच्छा लगता है, पीने से पहले मरने की तमन्ना होती है, पीने के बाद तड़पते हालत में उसको बचने की चाहत लगता है, मैं बचूं किसी भी हालत से। वो चिल्लाएगा, लोगों को बताएगा मैंने जहर किया, या तो आग भी लगाए तो चिल्ला चिल्ला के सबको खबर करेगा मैं जल रहा हूँ। यानी कि बचने की उम्मीद उसको फिर दोबारा शुरू हो जाती है। मगर उसको पैरों में कुल्हाड़ा पहले से मार दिया गया हो तो विष पी के वो किसी को पास जाके बता सकेगा मैंने विष पी लिया, मुझे बचाओ, क्योंकि उसके पैरों में कुल्हाड़ा ऑलरेडी मार दिया गया है, उसने अपने आप को घायल किया है। इसलिए बाद में उसको बचने का कोशिश भी वो करना चाहता तो वो कर नहीं पाएगा। यानी कि किसी मूर्ख के हाथ संदेश भेज दिया, वो बाद में पश्चाताप भी करे, उससे कोई फायदा नहीं रहेगा। तो ये बात तो यहाँ हम लोगों को कहने की मतलब क्या है, हम सबको भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा एक संदेश दिया है, जाओ सारे जगत में जाके सबको अपना मेरा चेले बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अगर हम मूर्ख ठहरे हमारा चाल चलन के द्वारा, बोलचाल के द्वारा, हमारे लापरवाही के द्वारा, तो मूर्ख ठहरेंगे तो हमें भेजने वाला को क्या हालत होगा, परमेश्वर को क्या दुख लगेगा, किस प्रकार की चिंता होगी, उससे वो पश्चाताप करके फिर हमारे जीवन में दोबारा कुछ कार्य शुरू होगा, दोबारा यीशु मसीह को क्रूस में डालेगा। ये नहीं हो सकता। अगर हम बुद्धिपूर्वक जानबूझ के गलती में कहता है अगर दोबारा हम पाप करें तो उसका बलि है ही नहीं। यही है जैसे मूर्ख को सब कुछ, एक इंसान को किसी ने भरोसा किया उस काम के लिए किसी को भेज दिया, अगर वो सही फल लेके नहीं आएगा तो भेजने वाले के खातिर एक दुखदायी है। इन्हीं बातों को पहला अध्याय में हमने देखे तो वो कैसा इंसान है, दांतों के लिए खट्टा और आंखों के लिए तिनके के बराबर है। ये भी नए पहले अध्याय में हमने देखा था। यानी कि उससे बाद में पश्चाताप करने से भी यानी कि ना सुधरने वाला गलत काम वो करके आएगा। इसलिए मूर्ख बन के नहीं रहना। हम भी ऐसा मूर्ख बन के रहेगा, परमेश्वर हम पर भरोसा करेगा, हमें उद्धार दिया, इस संसार की खातिर हम लोगों को भेजना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, हमारे मूर्ख बनेगा तो प्रभु को दुख देने वाले बनेंगे। और दूसरे वचन में कहता है, 7वें वचन में, जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं वैसे ही मूर्खों के मुंह से निकला हुआ वचन होता है, नीति वचन होता है। अगर हर एक नीति वचन बताता है, नीति वचन माने यही नीति वचन है करके संसार में भी कुछ सादृश्य बात होता है, धार्मिकता की बात, जैसा बोलते हैं ना कार्य सिद्धि को ज्ञान के प्रधान है, या तो कुछ ऐसे उसको क्या बोलेंगे नीति वचन को हिंदी में सरल भाषा में बोलने के लिए मुहावरे। कोई मुहावरे को हम इस्तेमाल करेगा तो उसके द्वारा उस समय उस संदर्भ के अनुसार मुहावरे मुंह से निकलता है। अगर मूर्ख के मुंह से मुहावरे निकलेगा तो वो कैसा रहेगा? मूर्ख को हमने
जिसको भेजा गया वो काम पूरी के पूरा करके ना आने वाला ही मूर्ख है। मैंने इसको पता है ये मेरा काम है वो नहीं करता। इसी प्रकार 7वें वचन के अनुसार अगर लंगड़ा इंसान है वो ठीक ठाक चल सकता है, वो लड़खड़ाता है, वो भी चलता मगर लड़खड़ाता है। इसी प्रकार मूर्ख होकर मुहावरे बोलेगा तो उसको शोभा नहीं देता। मूर्ख होकर हम प्रभु का काम ना करते हुए, कई लोग देखो वचन में भी लिखा हुआ है तुम संदेश देते हो दूसरों को, अपना आप को संदेश नहीं देते हो। कौ मूर्ख यहाँ पे दूसरों को तो संदेश देता हम ऐसा नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ऐसा रहना चाहिए, मगर खुद ऐसा ही गलत काम करते हैं। कुछ लोग बपतिस्मा नहीं लेता, बपतिस्मा के लिए दूसरों को संदेश देते हैं। कुछ लोग दशमांश नहीं देता, दूसरों को दशमांश देने के लिए प्रेरणा करते हैं। ऐसा उनका मतलब क्या है, उनके मुंह से निकलने वाले बात जैसा लंगड़ा लड़खड़ाता है चलते हुए, उनकी मुंह से निकलने वाले बात भी इस प्रकार लड़खड़ाता है। क्यों लड़खड़ाता है? उसकी आत्मा अंदर से उसको ठेस पहुंचाता है, उनको करा नहीं और दूसरों को बताता है, इसलिए वो वचन में भी धारण रूप से बात नहीं कर पाएगा। और कहता है 8वें वचन में, जैसे पत्थरों के ढेर में मड़ियों की थैली वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है पत्थरों के बीच में, पत्थर जो ढेर लगा हुआ उसके बीच में मणि का थैली है, तो उसी प्रकार मूर्ख को महिमा देना होता है। ये तो इतनी हमें समझ में नहीं आ रही, मगर तेलुगु में देख लीजिए वहाँ पे बिल्कुल कुछ अलग लिखा हुआ है। हाँ, जो मूर्ख को सम्मान देता है, राई कदलकुंडा पट्टुवाड़िతో సమానం। जो कोपन है, कोपन के अंदर पत्थर को ना गिरने के लिए जो बांधता है उसकी बराबर है। कुछ बाइबलों में है वहाँ पे ऊपर हिंट देके नीचे आज प्राचीन भाषा में करके नीचे लिखा हुआ है इस बात को, यही बात लिखा जो यहाँ हिंदी में दूसरे शब्द दिखाई दे रहे, जो कोपन में पत्थर बंधा हुआ, पत्थर को कोपन में बांध के रखा जाता है। कोपन में पत्थर को बांध के रखते हैं नहीं, उसको ऐसे झोला जैसा बनाता है, दोनों तरफ रस्सियाँ होती है और उसके बीच में पत्थर रख के दोनों तरफ की रस्सियाँ पकड़ के घुमा घुमाते हुए एक रस्सी को छोड़ देने से वो रफ्तार की वजह से वो जाके जहाँ लगना था वहाँ लग जाएगा। अगर उसको ना बाहर निकलने के लिए बंधेगा तो उससे काम हो जाएगा। इसी प्रकार मूर्ख को महिमा देंगे, मूर्ख को महिमा देंगे तो मूर्ख काम में आएगा, तो मूर्ख तो काम नहीं आएगा। इसलिए कहता है किसी मूर्ख को महिमा करना, सम्मान देना, मानो उस पत्थर में, पत्थर जो पत्थर में रहना चाहिए, आजादी रहना चाहिए, उसको बांधने की बराबर है। यानी कि अगर मूर्ख को पहले से सम्मान मिलेगा कोई कभी सुधर जाएगा। पत्थर को अंदर बांध के रखेंगे, कामयाब होगा उससे हम। अगर मूर्खता में रहते हुए सम्मान पाने की कोशिश करेंगे या दूसरे उसको सम्मान करेंगे, वो कभी सुधरेगा नहीं, सुधरता। एक बार मूर्ख की बातें नहीं, कुछ सीखने वाले बात कहीं हमें हमारे सामने आता है। जब मेरे ब्रदर को बोला हम लोग सबको एनिवर्सरी में सबको शॉल ओढ़ते हैं या कुछ गिफ्ट देते हैं, तो मुझे को सिखाने वाला ब्रदर था एक उस समय अपने कलिशा का, उसको भी हम शॉल ओढ़ेंगे, बहुत मेहनत किया उसने। तो मुझे लगा साधारण रूप से ये सही है। ब्रदर ने बोला नहीं नहीं, सम्मान वगैरह जो बुजुर्ग लोगों को करना वो उचित है, बच्चे को अभी से हम सम्मान करने लगेंगे तो वो आगे को बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो क्या सोचेगा मेरी जो यहाँ तक सीख रखा ये बहुत है और मुझे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा एक तरफ की घमंड आ जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए करके बताए तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात। इसी प्रकार यहाँ पे पहले से मूर्ख को सम्मान मिलेगा, वो अपने मूर्खता से सुधारता नहीं, उसको पहले से शाबाशी मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो उसे कोई काम नहीं निकाल सकते, यानी कि वो बदलेगा नहीं। अगर वो मूर्ख काम करते तो उसको सीधी सीधी डांटना कोई गलत बात नहीं है, ये भैया ये मूर्खता की बात है, तुम ये मत करो, जो मैं कहता हूँ वही काम को करा करो, ऐसा करो वैसा करो, इस तरह बताने से कोई गलत काम नहीं। उसका मूर्खता उसको बताना जरूरी है। हम इसे पहले इसी अध्याय में पहले वचन में भी सुना, मूर्ख इंसान को उसकी मूर्खता के बराबर जवाब नहीं देगा तो वो अपने मूर्खता में वर्ड बना रहेगा। जरूरत पड़ने पर उसको बताना भी आवश्यक है। और देखो यहाँ पे 9वें वचन, जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदायी होता है। नीति वचन ही है, इससे दूसरों को दुखदायी कैसा होता है? मान लो कोई मतवाला है, उसके हाथ में कांटेदार लकड़ी है, तो उसको पता चलता मेरे हाथ में कांटा है, ये मुझे छुपेगा नहीं, उससे खेलेगा, इससे वो उसको चोट लगेगा। इसी प्रकार मूर्ख होकर वचन को बताने की कोशिश करेगा, वचन के साथ खेलने की कोशिश करेगा तो वचन उसको चुभेगा, जरूर उसी को चुभेगा। दूसरों को बताने की दूर की बात है, वचन उसी को चुभेगा। इसलिए मूर्ख के लिए हमेशा सम्मान पाने की कोशिश नहीं होना चाहिए। मूर्ख है ये कुछ ऐसा लापरवाही इंसान होकर भी हम उसको सम्मान करेंगे, भाईचारे में एक दूसरे को बढ़ाना चाहिए, इससे वो खुश हो जाएगा। ऐसा
तब वो क्या होगा, वो मूर्ख बन के ही रहेगा, वो कभी नहीं सुधरेगा। इसलिए ऐसा करना उचित नहीं है। और देखो 10वें वचन में आखिर में कहता है, जैसा कोई तीरंदाज को अकारण सबको मारता है। ये भी कुछ हिंदी तेलुगु में बिल्कुल अलग लिखा हुआ है, इसको पढ़ के देख सुनाइए। అధికముగా నొందినవాడు हाँ సమస్తము చేయవచ్చును। हाँ, जो बहुत से ज्यादा पाया है वो सब कुछ कर सकता है, वहाँ ऐसा लिखा है। और उसी के अनुसार जो नीचे की बात उससे सूट करता है बिल्कुल। मगर यहाँ जो लिखा हिंदी में ऊपर नीचे एक दूसरे को मेल नहीं खाता। हिंदी तेलुगु में फिर पढ़ लीजिए नीचे का वचन। మూర్ఖుని వల్ల కలుగు లాభము నిలవదు, हाँ కూలికి వాడిని పిలిచిన వాడిని చెడిపోవు। हाँ, मूर्ख के कारण कोई लाभ हमें मिल सकता है, अगर उसको हम मजदूरी में रखा है वो क्या हो जाएगा, जिसने बुलाया वो बिगड़ जाएगा, उसका बुरा उसके साथ होगा। मूर्ख होकर भी उसको अपना साथ रखेगा तो वो अपना मूर्खता से बाहर नहीं आएगा। जिस संदेश के लिए हम भेजते वो काम करके नहीं आएगा, हम बोलते एक काम वो करेगा दूसरा काम। अब इससे उस जिसको उसने काम में लगाया उसको क्या होगा, दिल में दुखी होगा। ऐसा है वो विष पी के नहीं मरने की कोशिश करे, बाद में पश्चाताप करना चाहे तो भी काम उसके पहले से पैरों में कुलाड़ा मारा हुआ है। इसलिए उसको यानी पहले से उसके बारे में दुष्प्रचार हो सकता है जिसके द्वारा जो भेजा गया, तो उसी के द्वारा फिर अच्छा बात तो कैसे निकलेगा, निकल नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे कहता है जो मूर्ख ने बहुत कुछ पाया, कोई भी बहुत कुछ पाया तो वो सब कुछ कर सकता है। अगर उससे अधिक लाभ भी मिलता है तो फिर भी अधिक लाभ हो सकता है, फिर भी क्या हो जाएगा, उसके साथ जिसने उसको काम पे रखा उसको बुरा होगा, क्यों होगा। वो मूर्ख के द्वारा मान लीजिए अचानक तो फायदा भी हुआ, तो इस जिसने काम में रखा या भेज दिया उसको बुरा क्यों होगा उसके साथ, क्यों। 17 अध्याय 16 वचन में देख लीजिए, इससे पहले भी हमने ध्यान किया, चाहे बुद्धिहीन के पास कितना भी धन रहे, आखिर वो है बुद्धिमान। बुद्धिहीन के पास कितना भी धन रखो तो क्या फायदा, उसके पास असल चीज है नहीं, चाहे उसके पास धन बहुत हो सकता है, फिर भी उसके पास अच्छी तरह इस्तेमाल करने का बुद्धि नहीं, वो मूर्ख इंसान है, वो सुधरता नहीं। जिसने उसको काम पे रखा उसको लाभ पहुंचाना उसका स्वभाव में नहीं, बस अपना घमंड, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ पता है, इसी विचार को ध्यान लगाता है। इस वजह से वो हमेशा धोखा करके रहेगा, जिसने उस पर भरोसा किया उसके साथ धोखा जरूर करेगा। इसलिए कहता है बहुत कुछ ही आता भी हो तो वो सब कुछ कर सकते हैं। हम भी देख लीजिए, आप आध्यात्मिक तौर पे ले लिया तो हमें भी बहुत कुछ पता है, वचन के अनुसार बहुत कुछ पता होने से उद्धार में थोड़ी पहुंचेंगे, हम प्रभु राज में थोड़ी जाएंगे। पता बहुत कुछ है तो हमारे जीवन में कार्य भी उतना ही होना चाहिए। हमें पता है 100 वचन हमारे जीवन में पूरा होता है 25 वचन, तो इससे कोई लाभ होगा। इससे हमें बुलाने वाला हमारे लिए जितना मेहनत करके प्रभु ने यीशु मसीह ने लहू बहाया या तो अच्छा कलिशा में सौंप दिया, हमारे लिए दिन रात वचन बोया जाता है, आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं, फिर भी हम नहीं सुधरेंगे तो जिसने उसको काम पे रखा उसके लिए दुखदायी होगा। इसलिए मूर्ख इंसान को चाहे ज्यादा बातों का जानकारी क्यों ना हो फिर भी उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए वचन में कहता है अपना आप को कभी भी सम्मान मत देना, अपना आप को फूलना नहीं। ये भी लिखा, प्रेम कभी फूलता नहीं है, अपना आप को घमंड नहीं करता। सचमुच किसी को आता है, हम ये तेलुगु में भी ये कहावत है, जो खाना खाते हम पत्ता में खाना देते इस्त्राకు తెలుగులో అన్ని ఉన్న ఇస్త్రాకు అడిగి పడుకుంటుంది, ఏం లేని గాలికి ఎగిరిపోతా ఉంటుంది। तेलुगु में ऐसा कहते हैं, जो पुराना जमाने में आजकल भी कहीं पिछड़े वो गाँव में खाना परोसते उस समय पत्ते में खाना खाते, पत्ता होते ना उस पत्ते में खाना खाते, तो उसमें हर सब्जी चावल सब कुछ रखेंगे तो वो हवा आने से भी वो साधारण रूप से नहीं उड़ता, अगर कुछ भी नहीं तो उड़ जाता है। इसलिए जिसके पास सारे अच्छे लक्षण है, गुण है, हमेशा वो अपना आप को काम करके ही रखेगा। उसके पास जिसके पास कुछ भी नहीं है वो ज्यादा फूलता रहता है, वो ज्यादा घमंड करता है, मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, ये भी पता है वो भी पता है, मगर उसको कितना पता है उसको अपना काम में भेजने वालों को या संदेश भेजने वालों को, उसको काम में रखने वालों को पता है। उससे पूछ के देखे तेरे पास जो काम कर रही है, तेरा कलिशे में जो रह रहे, अपने पास से पूछ के देखे तुम्हारे कलिशे में कितने सेवकाई लोग हैं, कितने विश्वासी लोग हैं, इसमें कौन कितना तक जानते हैं और कौन लोग कितने तक वचन को पूरा करते हैं, वहां जाके सब कुछ बोल खुल जाएगा। इसलिए हम कभी भी फूलना नहीं चाहिए, मूर्ख के बराबर रहना नहीं चाहिए। मूर्ख वही इंसान है दूसरों को तो अच्छा संदेश देता है, खुद को बदलता नहीं। दूसरी बात मूर्ख वो भी है किसी ने हम पर आशा रखा, उसका आशा को हमने तोड़ दिया, वो इंसान मूर्ख है। और किसी ने भी उसको काम पे रखा, वो काम में अच्छा फलवंत नहीं लाया, वो इंसान मूर्ख है। मूर्ख के वचन के बारे में इतनी बात कहा तो ये सारे बात मिलके हम इन्हीं बातों को आध्यात्मिक तौर पे ले लेगा तो प्रभु यीशु मसीह ने
इस इंडियन विलेज फेलोशिप द्वारा हम लोगों को चुन लिया है, हम पर एक भरोसा रखा। हमने कहा इंडियन विलेज फेलोशिप भारतीयों का नया स्वभाव, हम में ही नया स्वभाव नहीं होगा तो भारतवासियों को कहाँ से नया स्वभाव आएगा? अगर उस नया स्वभाव के बराबर हम नहीं रहा, हमसे बढ़कर कोई मूर्ख है ही नहीं, हम उस नाम को लेने के योग्य भी है ही नहीं। इसलिए हर विषय को तोले वचन के द्वारा कोशिश करे, परखे और देखे कहीं मेरे अंदर कोई मूर्खता तो नहीं है, बुद्धिहीनता तो नहीं है। हमारे पास हम मूर्ख और बुद्धिहीन होकर भी हमारे पास वचन भी हो सकता है, बहुत कुछ पैसा भी हो सकता है, बहुत कुछ दिमाग भी हो सकता है। अगर मूर्खता एक चीज हमारे पास होगा तो वो बहुत हम लोगों को मिट्टी में मिलाने के लिए, बहुत कुछ वचन मालूम होने के भी कोई फायदा नहीं, बहुत कुछ धनों पर भी कोई फायदा नहीं, बहुत कुछ ही सब चीजों का जानकारी होने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए मूर्खता को छोड़ना बहुत जरूरी है। प्रभु के आगे धीर भरकर हमेशा सीखने के लिए और उनसे जो सीखते हैं उसके पालन करने की कोशिश में लगे रहे। ये वचन लिखने में सलोमन महाराज के द्वारा परमेश्वर की आत्मा का यही विचार है। ये विचार हम सबके हृदय में 100 गुना फलवंत लेके आए। आमीन, हालेलुया।